पिछले लेक्चर तक हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ चुके थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाएंगे बाद में, पहले फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो है कि पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था कि या था, ये थे, ये थी, आता है पहचान। उसका जो है रूल जो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा, तो ये जो है इंग्लिश आपका बन जाएगा। उसके बाद हमने आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था कि रहा था, रही थी, रहे थे आता है। उसमें जो है कि रूल होता है सब्जेक्ट वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था कि चुका था, चुके थे आता है। तो चुका जो है वाला आ जाएगा, तो उसमें आप सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। यानी कि पहचान और रूल तो एकदम आपको क्लिक करना चाहिए दिमाग में खट। ठीक है, तो जो है कि इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप वीडियोस को शुरू से देख सकते हैं। तो टेंस पढ़ाते समय हमने आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था कि भविष्य काल यानी कि भविष्य की बातें, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आप बात करते हैं जब, तो जो है कि फ्यूचर होता है। आप सीधा समझते हैं कि जब भी भविष्य की बात करते हैं तो गा गे गी लास्ट में लगाते हैं। जैसे कि वह बाज़ार जाएगा, वह खेलेगा, वह वहाँ जाता रहेगा। उसी तरीके से जो है कि वह आम बन जाएगा, माने इस टाइप से जो भी सेंटेंस है। तो जैसे कि फ्यूचर टेंस में भी हम लोग 4 तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं कि एक तो है कि डायरेक्ट बोलेंगे गागेगी, एक है कि रहेगा रहेंगे हो जाएगा, चुकेगा चुकेंगे हो जाएगा। तो वो सब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, इसका क्या नाम हो गया, यहाँ से फ्यूचर लीजिए, यहाँ से इनडेफिनिट लीजिए, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंपल यहाँ से लीजिए, यहाँ से फ्यूचर लीजिए, तो सिंपल फ्यूचर टेंस भी इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल है, एकदम सिंपल जो भी बोलते हैं भविष्य के बारे में। जैसे कि मैं आम खाऊंगा, वह बाजार जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं है, गा गे गी रहेगा। या खेलूँगा खाएंगे, ये हमने पूरी तरीके से लिख दिया है, ऐसा नहीं कि हर में खेलूँगा रहेगा। खेलूँगा इसके जगह पढ़ूँगा रह जाएगा, यहाँ पे खाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा पढ़ेंगे, इस तरीके से रहेगा लास्ट में। तो यानी कि गा रहेगा, समझ लीजिए सिंपल गा अगर रहेगा, खेलूँगा पढ़ूँगा उठूँगा बैठूँगा, तो इस टाइप से जब रहेगा तो आप समझिए कि वो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो जब हम सेंटेंस पढ़ा रहे थे सिंपल सेंटेंस, तो आपको यही तो बताए थे, सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, मेन वर्ब लिखिए प्लस सब्जेक्ट। अगर दोनों में से कोई एक है तो कोई एक ही रहेगा। ठीक है, तो यही हर जगह देखिए फॉलो हो रहा है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, तो वो हम बताइए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आम खाऊंगा है, तो इसका इंग्लिश करना है, तो मैं आम खाऊंगा, तो मैं हीरो हूँ ना, तो मैं जो है सब्जेक्ट हो गया, तो मैं का इंग्लिश आई लिख दीजिए। खाऊंगा, गा गे गी का इंग्लिश होता है शैल या विल, शैल या विल। गा गे गी का इंग्लिश होता है, आप ध्यान रखिए। ये जो है हेल्पिंग वर्ब में भी आपको पढ़ाए होंगे, वहाँ पे मिला होगा आपको, शैल या विल। शैल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा, ये हमने आपको पर्सन में बता दिया था कि आई के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। एक चीज़ और आपको नोटिस करने के लिए बता देते हैं कि आई के साथ तो शैल लगता है, लेकिन आई के साथ विल भी लगा सकते हैं। आई के साथ शैल जब लगाएंगे तो मैं आम खाऊंगा हो जाएगा सिंपल, लेकिन अगर ये रहेगा कि मैं ज़रूर आम खाऊंगा, तो वहाँ पे आई के साथ शैल ना लगा के विल लगा देते हैं। तो इंग्लिश मैन समझ जाता है, ओ विल बोला है, इसका मतलब ज़रूर बोल रहा है, एकदम निश्चित बोल रहा है। तो अगर जहाँ पे निश्चित हो मैं ज़रूर आम खाऊंगा, मैं ज़रूर खेलूँगा, तो वहाँ पे क्या बोलिएगा, आई विल। सामने वाला बोलेगा ये गलत बोल रहा है, आई के साथ शैल लगता है, तो आप समझा दीजिएगा कि हम बोल रहे हैं ज़रूर, एकदम निश्चित बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो जो है कि ये इंटरचेंज कर देते हैं तो ज़रूर मीनिंग आता है। तो जो है जनरल मीनिंग क्या है कि शैल लगेगा, आई के साथ शैल, बाकी सब के साथ वी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट, यही सब बताए थे ना। पर्सन याद है ना, नहीं याद है तो पहले लेक्चर देख लीजिएगा पर्सन के बारे में जिसमें बताए हैं, प्रोनाउन के बारे में, वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से क्लिक करने लगेगा। तो आई शैल इट अ मैंगो, देखिए सब्जेक्ट लिखे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से गा का इंग्लिश शैल लिखे, खाना आ रहा है खाऊंगा, खाना से ही बना हुआ है ना वर्ब, तो वर्ब का V1 फॉर्म क्या होता है, इट माने खाना, तो खाना हो गया। अ मैंगो को लिख दीजिए ऑब्जेक्ट को, तो यही चीज़ तो हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यही चीज़ है।
तो सेम तो है। अरे इसमें सोचना भी पड़ता था कि V2 लिखेंगे, इसमें V1 लिखेंगे, V5 लिखेंगे। अरे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो कुछ सोचना भी नहीं है। सब्जेक्ट लिखेंगे, गागेगी का इंग्लिश शैल या विल लिखेंगे, V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा आराम से, और गागेगी तो याद ही रहता है, आराम से हो जाएगा। तो देखिए, मैं आम खाऊंगा, क्या इंग्लिश हो गया, आई शैल ईट अ मैंगो। तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया ना, मैं आम खाऊंगा, आई शैल ईट अ मैंगो। यही चीज़ है। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बस हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि शैल या विल लगेगा, मेन वर्ब जो है V1 ही लगेगा, तो ज़्यादा सोचने का ज़रूरत है नहीं। तो ये बहुत सिंपल टेंस है। और इसमें जो है कि आपको अगर निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, निगेटिव हो जाएगा। आई शैल नॉट ईट अ मैंगो, मैं आम नहीं खाऊंगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका कान पकड़िए, बाहर फेंकिए, शैल आई नॉट ईट अ मैंगो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या मैं आम खाऊंगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस जो निगेटिव सेंटेंस था उसमें से शैल उठाइए, कान खींच के बाहर कर दीजिए हेल्पिंग वर्ब को, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर हो गया, शैल आई नॉट ईट अ मैंगो, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। WH बनाना है तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था शैल आई ईट अ मैंगो, इसमें WH लगा दीजिए, यहाँ पे क्यों है तो WH वाई लगा दीजिए, वाई शैल आई ईट अ मैंगो, क्यों मैं आम खाऊंगा। उसी तरीके से निगेटिव WH बनाना है तो आप जो है कि जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था शैल आई नॉट ईट अ मैंगो, इसमें WH लगा दीजिए, यहाँ पे क्यों है तो क्यों का WH वाई लगेगा, वाई शैल आई ईट अ मैंगो, मैं क्यों आम खाऊंगा। सेम पैटर्न है भैया, तो थोड़ा सा मेहनत तो कीजिए। सेंटेंस जो है टेंस पूरा यहाँ पे एक पेज में समझिए हो जाएगा आपका। और दो ही चीज़ याद रखना है, पहचान और रूल, उसमें भी हम कितना ट्रिक बता दे रहे हैं, बस ध्यान रखिए, हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपको मान लीजिए कोई बोलेगा आई शैल ईट अ मैंगो इंग्लिश में, अरे बाप रे, तो सिंपल है, लगाइए आई शैल ईट अ मैंगो। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हिंदी में सब्जेक्ट रखते हैं तो आई का मीनिंग लिखिएगा मैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सबसे ऑब्जेक्ट लाइए, ए मैंगो, तो मैं एक आम, खाऊंगा लगाना है तो खाऊंगा, खाना का इंग्लिश क्या होता है, खाना एक तरह का काम है। एक खाना ये भी होता है, खाना जो भोजन होता है ना, उस खाना वो नाम है, आई खाना एक तरह का काम है, मैं खाऊंगा, मैं खा रहा हूँ, ये काम है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें जो है ईट का मीनिंग हो जाएगा खाना, और शैल लगा है तो गा लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हिंदी में मेन वर्ब पहले आता है, सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है उसके बाद मेन वर्ब आता है। तो बार बार जो है यही चीज़ तो हम बता रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब। तो जो है कि मैं आम खाऊंगा, मैं एक आम खाऊंगा, इसका रियल मीनिंग निकलेगा। उसी तरीके से हिंदी में रहेगा कि मैं आम खाऊंगा, कोई बोल रहा है या आपको बोलना है तो इंग्लिश कीजिए, तो मैं आम खाऊंगा, तो मैं सब्जेक्ट है, हीरो है, आई, गा का इंग्लिश शैल, इट अ मैंगो, ख़त्म कहानी, सिंपल है। तो ये बात हो गई सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो नीचे हमने वर्ड मीनिंग इसमें नहीं दिया है ताकि, क्योंकि बहुत सारा टेंस हो गया, बहुत सारा स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारा पहचान हो गया, तो आप लोग इसमें लगे रहिए, इन सबको ध्यान रखिए। तो अब आप बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में पेज नंबर 83 पे दिया हुआ है 128 नंबर एक्सरसाइज से लेकर के आप 131 तक एक्सरसाइज अब आप कर सकते हैं। तो इसको कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा रहेगा। सोचिए खाली वीडियो देख देख करके इंग्लिश बोलना सीख लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं सीख पाइएगा। चैलेंज करते हैं तो जो है कि मेहनत तो करना पड़ेगा। हम इतना मेहनत किए हैं, 2 महीना लगा है ये सब पूरा आप लोग के लिए तैयार करने में, तो आप भी मेहनत कीजिए, कम से कम 1-2 महीना तो दीजिए भाई। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।